आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक की। गत अध्यायों में हमने टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे संवहन ऊतक के बारे में। संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू जो होता है मुख्य रूप से दो चीजों का मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है पादपों में या पौधों में वाटर कंडक्शन करता है। क्या करता है? पानी का संवहन, अर्थात जड़ से जड़ों के द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य मुख्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। इसी तरह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से फूड या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो ग्लूकोज बनता है या सुक्रोज बनता है उसको पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो संवहन ऊतक में दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिस्टम है या दो इसके कंटेंट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस टिश्यू को जानने के लिए हम कुछ टर्म्स जो दी गई हैं उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि खुला वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो जब पादपों में जाइलम ऊतक है और फ्लोएम ऊतक है, इन दोनों के बीच यदि कैम्बियम है, इधा है, ऐसा ऊतक या ऐसा वेस्कुलर बंडल ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। और यदि फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम अनुपस्थित है या कैम्बियम नहीं है, ऐसा वेस्कुलर बंडल जो है क्लोज्ड बंडल कहलाता है। सभी द्विबीजपत्री पादपों में इस तरह का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, अर्थात फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये कैम्बियम पाई जाती है। यह जो वेस्कुलर बंडल है यह ओपन प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाता है। और जबकि मोनोकॉट्स जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं पाई जाती, यह कहलाता है आपका क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल। तो जाइलम है, फ्लोएम है और एक नया शब्द आया कैम्बियम। कैम्बियम क्या होती है? इधा वह कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और यह कोशिकाएं विभाजित होकर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण या सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट यह है कि एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन क्या होती है। जाइलम जो होता है उसमें दो तरह का टिश्यू होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जाइलम जो होता है उसमें दो तरह के कंटेंट होते हैं, प्रोटोजाइलम कंटेंट और मेटाजाइलम कंटेंट। इस आधार पर हम उनको एक्सार्क और एंडार्क में विभाजित कर सकते हैं। यदि सबसे पहले हम देखें एक्सार्क कंडीशन क्या होती है। जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है तो यह कंडीशन एक्सार्क कंडीशन कहलाती है। अर्थात ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है, अर्थात यह परिधि की ओर अभिविन्यासित हो ऐसा, और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो, ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन एक्सार्क कंडीशन कहलाती है। इसकी उलट अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और मेटाजाइलम परिधि की ओर हो, यह कंडीशन एंडार्क कंडीशन कहलाती है। एक बार वापस बताता हूं कि हमने ओपन और क्लोज बंडल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं एक्सार्क कंडीशन और एंडार्क कंडीशन की। एक्सार्क कंडीशन कि जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, ये छोटा जाइलम परिधि की ओर व्यवस्थित हो या और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो, ऐसी स्थिति एक्सार्क कंडीशन कहलाती है। यह कंडीशन
मुख्य रूप से डाइकॉट्स की रूट्स पे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डाइकॉट्स रूट्स में। और दूसरी कंडीशन जो है एंडार्क कंडीशन जो है, यह है कि जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और मेटाजाइलम परिधि की ओर हो, यह कंडीशन एंडार्क कंडीशन कहलाती है। और यह एंजियोस्पर्म्स के स्टेम्स में यह कंडीशन पाई जाती है। यह हुआ एक्सार्क और एंडार्क। अब हम बात करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। यह कॉन्सेप्ट है रेडियल वेस्कुलर बंडल। अर्थात रेडियल का अर्थ हुआ अरेडियल, अर्थात जाइलम और फ्लोएम एक ही अक्ष पर स्थित न होकर